पिछले कुछ सालों से फाइटर जेट्स की मार्केट को मुख्य तौर के ऊपर अमेरिका और रशिया ही लीड कर रहे थे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ने के बाद राफेल फाइटर जेट्स को न केवल मीडिया कवरेज मिली बल्कि कई सारे देशों से लगातार ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फ्रांस के साथ $80 बिलियन की 80 राफेल फाइटर जेट्स की बहुत ही मैसिव डील साइन की थी। इजिप्ट ने भी डसॉल्ट एविएशन के साथ 30 राफेल फाइटर जेट्स के लिए $4.5 बिलियन की एक डील साइन की। उसके पहले ग्रीस, जो कि टर्की का राइवल है, उसने भी फ्रांस के साथ 18 राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन की थी। इसके अलावा क्रोएशिया ने भी फ्रांस से 12 राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए थे। पिछले सालों की डील्स को अगर हम साइड पर भी रखें तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि अकेले साल 2021 में फ्रांस को राफेल फाइटर जेट्स की कुल 146 यूनिट्स का ऑर्डर मिला था। इस साल की बात करें तो साल 2022 के शुरुआत में ही इंडोनेशिया ने फ्रांस से 42 राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन की थी। वहीं कतर भी अपने राफेल फाइटर जेट्स की फ्लीट को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ और राफेल फाइटर जेट्स परचेज करने वाला है। अगर हम सारी डील्स को क्लोजली देखें तो मिडिल ईस्ट से लेकर इंडोनेशिया, ये सारे देश जो राफेल फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं ये भारत के आसपास ही सिचुएटेड है, और भारत ने तो पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट खरीद रखे हैं। ऐसे में भारत ने फ्रांस के आगे एक बहुत ही बड़ी मांग रख दी है, क्योंकि अभी के समय भारत और राफेल फाइटर जेट का सबसे बड़ा बायर भी नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने फ्रांस के सामने मांग रखी है कि राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत में एक MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी शुरू करे, जो राफेल फाइटर जेट्स की भारत के अंदर सर्विस, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम करे। सोर्सेस का कहना है कि भारत ने फ्रांस के सामने ये तर्क रखा है कि भारत के साथ साथ इस पूरे रीजन में राफेल फाइटर जेट्स की संख्या आगे आने वाले सालों में काफी ज्यादा होने वाली है, और भारत एक उभरता हुआ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है। इसलिए फ्रांस को भारत के अंदर MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी शुरू करनी चाहिए, जिससे भारत को भी डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, और भारत समेत रीजन के बाकी देशों को अपने राफेल फाइटर जेट्स की सर्विस और अपग्रेड्स के लिए हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस ना भेजना पड़े। लेकिन बदले में फ्रांस चाहता है कि भारत फ्रांस से और राफेल फाइटर जेट्स खरीदे। भारत आने वाले कुछ महीनों में MMRC 2.0 डील के तहत 114 फाइटर जेट्स परचेज करने वाला है। इसी के साथ अपने नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए भी हमें 26 से 30 के बीच में नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स खरीदने हैं। फ्रांस चाहता है कि भारत इन दोनों डील्स के लिए राफेल फाइटर जेट्स को चुने, जिसके बाद भारत के पास तकरीबन 180 राफेल फाइटर जेट्स हो जाएंगे, और फ्रांस के बाद भारत राफेल फाइटर जेट्स का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। उसके बाद ही फ्रांस भारत के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करने के लिए रेडी है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय सरकार फिलहाल 114 फाइटर जेट्स का कोई बड़ा ऑर्डर साइन नहीं करना चाहती है। भारतीय सरकार 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील को ही दोबारा से रिपीट करना चाहती है। देखना ये होगा कि क्या छोटा ऑर्डर देने पर भी फ्रांस भारत के अंदर राफेल फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करता है या फिर नहीं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो 114 फाइटर जेट्स की MMRC 2.0 डील के लिए भारत को F-21 फाइटर जेट्स ऑफर कर रही है, उसने तो आगे से ही भारत को ऑफर दिया है कि अगर भारत MMRC 2.0 डील के लिए F-21 को चुनता है तो लॉकहीड मार्टिन भारत के अंदर ही उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित कर देगी। लेकिन उसके बावजूद इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी फिलहाल के लिए F-21 में इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे दोनों में से आपका कौन सा फेवरेट फाइटर जेट है, लॉकहीड मार्टिन का F-21 या फिर फ्रांस से खरीदे गए डसॉल्ट एविएशन के राफेल फाइटर जेट? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।